हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 में से पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास के ये पद उनके महान ग्रंथ सूर सागर से लिए गए हैं। सूरदास ने अपने इन पदों में वात्सल्य रस की अद्भुत छटा बिखेरी है। यहाँ सूरदास ने कृष्ण के बाल सुलभ रूप का अनोखा वर्णन करते हुए कृष्ण द्वारा यशोदा से उलाहना देने की बात की है। हाँ जी बच्चों, पहला पैरा हम पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तो जो यहाँ पर भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी? दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन यह अभी भी वैसे के वैसे छोटी है। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काड़त गुहत नहवावत जेही, नागिन सी भुई लोटी। माँ, तुम तो कहती हो कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। इसे निकालते हुए, गुहते और नहाते हुए यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगती है। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूरज चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। मैया, तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। पद के अंत में भक्त सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर हरी हलदर बलराम और कृष्ण को कहा गया है कि बलराम और कृष्ण की ये जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। आगे बच्चों हम दूसरा पैरा करेंगे। दूसरे पैरे में यहाँ पर इन पदों में भी वात्सल्य रस का अनुपम प्रयोग किया गया है। यहाँ सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा माता यशोदा से उनके पुत्र कृष्ण की शिकायत की है। तो आओ पढ़ें लाइंस। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। इस पद में सूरदास ने ग्वालिन द्वारा यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया गया है। बच्चों, ग्वालिन यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर का समय और ये जानकर कि घर सूना है, उसने ढूंढ लिया। घोषणा करके उसने खुद तो माखन खाया ही, साथ ही दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों को भी माखन खिलाया। उखल चढ़ सींके के लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटके न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तो इसमें जो बच्चों कृष्ण जी ने ओखल पर चढ़कर सींखे से माखन लिया। उसने कुछ माखन खाया और कुछ नीचे गिरा दिया। अब तो प्रत्येक दिन गोरस की हानि ही होती है। इस लड़के कृष्ण ने ना जाने कौन सा ये नया तरीका निकाल लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में ग्वालिन यशोदा माता से दोबारा कहती है कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती? क्या तुमने किसी अनोखे और विचित्र पुत्र को जन्म दिया है? तो बच्चों यहाँ पर सूरदास ने ग्वालिन द्वारा यशोदा माता से कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। धन्यवाद।